In class 7th, exercise 8.7 is going on. First of all, I will give you introduction of this exercise. We will discuss here simple interest. What is simple interest? एक एग्जाम्पल देकर आपको समझाता हूँ. मान लीजिए मैंने किसी से कोई पैसा उधार लिया है, ठीक है, बोरो किया है किसी से कोई पैसा. अब मैं उसका पैसा इस्तेमाल करने जा रहा हूँ, तो मुझे उसके पैसे का कुछ रेंट देना पड़ेगा बदले में. ऐसा थोड़े कि मैंने मान लीजिए उससे 1000 रुपीज़ रेंट लिया है उधार, तो उसने कहा भाई ठीक है 1000 रुपीज़ आपको दे देते हैं और 3% का इंटरेस्ट लगेगा. 3% का इंटरेस्ट मतलब अगर मैंने 1000 रुपीज़ लिया है तो उसका 3% कितना होगा बेटा? 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कीजिए, कितना आएगा? 30 रुपीज़. यानी 1 मंथ का जो रेंट होगा वो 30 रुपीज़ होगा. यानी मुझे जब 1 महीने के बाद उसको पैसा देना होगा तो 1030 रुपीज़ देना पड़ेगा. ठीक, 30 रुपीज़ उसका रेंट है, उसी को हम इंटरेस्ट बोलते हैं. एक छोटा सा एग्जाम्पल मैंने आपको समझाने की कोशिश की. क्लियर? अब उसी के लिए हम थोड़ा सा इस पर वर्क क्या करेंगे, यहाँ देखिए जरा ध्यान से. इसे हम सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं. सिंपल इंटरेस्ट. देखिए सिंपल इंटरेस्ट ऐसे लिखा जाए, इसकी शॉर्ट फॉर्म SI होती है, इक्वल्स टू PRT/100. अब बात आती है कि P, R और T कौन है. ठीक, P का जो मीनिंग है, P का मीनिंग है प्रिंसिपल. क्या मतलब है? प्रिंसिपल. ठीक, अब जो रेट R है उसका मतलब है रेट. ठीक, ये हमेशा परसेंट में होता है. किसमें होता है? परसेंट में. जो भी होगा वो आपका रेट होगा. T4 होता है टाइम. टाइम हमेशा आपका किसमें होगा? ईयर्स में होगा. ईयर्स, ना कि मंथ्स में. ठीक है, अगर मंथ्स में आपको टाइम मिलेगा तो उसे ईयर्स में कन्वर्ट करेंगे. क्लियर? P4 प्रिंसिपल. प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है? जितना पैसा हमने इनिशियली उससे उधार लिया या किसी को उधार दिया है वो प्रिंसिपल होता है, जो इनिशियल मनी होता है. मान लीजिए मैंने 1000 रुपये उधार लिया था तो वो 1000 रुपया प्रिंसिपल है. रेट 3% मैंने बोला था, आपको एग्जाम्पल दिया था, तो वो 3% आर में जाएगा, ये रेट होगा. T4 टाइम, यानी कितने दिन के लिए मैंने लिया? 1 मंथ के लिए. तो 1 मंथ हमें यहाँ नहीं चलेगा फॉर्मूले, यहाँ ईयर चलेगा. तो 1 को डिवाइड करना पड़ेगा 12 से, क्योंकि 1 ईयर में 12 मंथ्स होते हैं, तो उसे कन्वर्ट कर लेंगे ईयर्स में. क्लियर? ये तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला PRT/100 आप याद रखेंगे. ठीक है. अब उसके बाद ये तो सिंपल इंटरेस्ट आएगा. अगर वो आपसे बोले अमाउंट, यानी कि जब कोई आपके 1000 रुपीज़ को यूज़ कर ले 1 ईयर या 2 ईयर, उसके बाद जो वो पैसा लौटाएगा तो ज़्यादा लौटाएगा नहीं लौटाएगा, प्लस इंटरेस्ट भी तो देगा. तो प्रिंसिपल में जब इंटरेस्ट ऐड होगा, सिंपल इंटरेस्ट, तो इस वाले को हम बोलते हैं अमाउंट. अमाउंट हो जाता है प्रिंसिपल प्लस SI. A फॉर अमाउंट, P फॉर प्रिंसिपल और S फॉर सिंपल इंटरेस्ट. क्लियर? ये दोनों फॉर्मूला आपको याद रखना है. क्वेश्चन इन्हीं के ऊपर बेस्ड है. आप देखिए क्वेश्चन कैसे, नोट कीजिए इसे. क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट. क्वेश्चन आया फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट. तो अपने आपके लिए, खुद के लिए अपने लिख के रखिए सामने कि हमें क्या फाइंड करना है? सिंपल इंटरेस्ट. यानी सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? PRT/100 होता है. अभी फॉर्मूला निकाला. अब उसके लिए कहा है एंड अमाउंट ऑन 14,000 रुपीज़. यानी ये 14,000 रुपीज़ क्या है? वो अमाउंट बोल रहे हैं, लेकिन इनिशियल है तो ये क्या है हमारे लिए? प्रिंसिपल. 14,000 रुपीज़ हमारे लिए है प्रिंसिपल. और रेट कितना दिया उसने रेट बोला 3 ईयर्स के लिए 4% पर एनम. आर जो है वो हमारा 4% और टाइम कितना है? 3 ईयर्स. टाइम है 3 ईयर्स. ठीक है. ये जो 4% के सामने PA लिखा है, इसका मतलब होता है पर एनम, यानी पर ईयर की बात कर रहा है. पर एनम मतलब पर ईयर. ठीक है, एक साथ. तो प्रिंसिपल इतना है, रेट इतना है, टाइम इतना. सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला मतलब वो क्या होता है? PRT/100. मतलब P और R और RT ये तीनों ही मल्टीप्लाई में है. PRT मल्टीप्लाई में है. तो प्रिंसिपल कितना है? 14,000 इंटू रेट कितना है? 4% एज इट इज, बस 4 लिखेंगे, अपॉन में 100 है परसेंट के लिए, इंटू टाइम कितना? 3/100. इससे क्या करेंगे? कैलकुलेट करेंगे. 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल. इसके बाद यहाँ से मल्टीप्लाई देंगे से 4 3 या 12, और 12 की मल्टीप्लाई 14 के साथ करेंगे. 12 की मल्टीप्लाई 14 के साथ करेंगे तो कितना होगा? 12 4 जा 48, कैरी 4 और 12 16. यानी हमारे पास जो बनेगा वो इतने रुपीज़ होगा. सिंपल इंटरेस्ट 1680. इतने रुपीज़ किसी को उधार दिए हैं या उधार लिए हैं. रेट इतना था, टाइम इतना था, उसके अकॉर्डिंग इतने रुपए का इंटरेस्ट कितना होगा? 1680 पे करना पड़ेगा. ये तो है इंटरेस्ट. ठीक. अगर वो आपसे पूछ ले अमाउंट कितना देना पड़ेगा, देखिए ऐसे तो उसने इससे भी अमाउंट बोला था, लेकिन यहाँ पर ये अमाउंट प्रिंसिपल का वर्क कर रही थी. ठीक. अगर अमाउंट कितना देना पड़ेगा तो अमाउंट इक्वल्स टू P + SI होता है. तो प्रिंसिपल में इसे ऐड कर देंगे तो अमाउंट आ जाएगा, जो फाइनल अमाउंट.
क्लियर। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, वहाँ पे समझ में आएगा। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 1 उसने इसी में क्या कहा है आपसे, इसी क्वेश्चन नंबर में एक तो प्रिंसिपल आपसे ऐसा ही पूछ लिया, एक अमाउंट भी बताना है एंड अमाउंट ओन लिखा है, अमाउंट ओन यानी जो 14,000 है इसके ऊपर अमाउंट बताना है आपको। तो अमाउंट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल प्लस एस आई। प्रिंसिपल कितना था 14,000 का प्लस एस आई कितना था 1680, दोनों को ऐड करने पर हमें अमाउंट मिल जाता है, जो फाइनल अमाउंट है वो कितना हो जाएगा 15,680 रुपीज़, ये उसका अमाउंट होगा, ये होगा। यानी फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे दो बातें पूछी गई थी, एक तो सिंपल इंटरेस्ट एंड अमाउंट पूछा गया था, किसके ऊपर ओन लिखा है, ओन 14,000 यानी प्रिंसिपल 14,000। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में फाइंड द अमाउंट यानी अमाउंट पूछ रहा है टू बी पेड बैक बाई नागेश, यानी नागेश को कितना पे करना पड़ेगा वापस, यानी उसने कुछ लिया होगा। इफ़ ही बोरोज 5,000 रुपीज़ फॉर 3 years एंड 2% एनुअल, यानी प्रिंसिपल कितना दे दिया 5,000, आर कितना दे दिया 2% और टाइम कितना दे दिया 3 years। PRT सब है आपके पास, तो सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट आने के बाद अमाउंट पता है ना, तो P प्लस SI, जैसे ये क्वेश्चन किया सेम डिट्टो यही क्वेश्चन है, सेकंड भी जरा सा भी चेंज नहीं है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए एक बार आप। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, फाइंड द सम विच विल यील्ड एन इंटरेस्ट ऑफ ₹15,000 फॉर अ टाइम पीरियड ऑफ 4 years एट 15%। फाइंड द सम पूछ रहे हैं, अपनी बात सम पूछ रहे हैं, सम मतलब मनी की बात कर रहे हैं, ठीक है, जो अमाउंट आपका आने वाला है। यहाँ पर फाइंड द सम का है ना, एडिशन की बात नहीं कर रहा है, तो सम ही यानी जो अमाउंट है वो प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट का सम ही तो है, तो उसी सम को ही वो अमाउंट बोलता है। क्लियर। या अमाउंट को सम बोलता है। तो सम पूछ रहे हैं, फिर से आपको क्या दिया, प्रिंसिपल दिया है, टाइम पीरियड T 4 years दिया है और रेट भी दिया है 15%, यानी PRT सब दिया है आपको। आप यहाँ से क्या फाइंड आउट कर लेंगे, सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट आने के बाद A = P प्लस SI फॉर्मूला अप्लाई कीजिए। 1 2 3 सेम क्वेश्चन है, कोई भी चेंज नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, राधा वाला क्वेश्चन। सी क्वेश्चन नंबर 4, राधा बोरोज 30,000 रुपीज़ फॉर 3 years एट 6% पर annum, यानी राधा ने जो बोरो किया है मनी उसके लिए प्रिंसिपल कितना है 30,000, रेट 6% और टाइम 3 years। ठीक, तो इसने इतना पैसा लिया है। अब क्या कह रहा है, शी लेंड्स दिस मनी, कह रहा है कि वो इस पैसे को किसे उधार दे देती है, अपनी फ्रेंड रीटा को। उसकी फ्रेंड है या कौन है, लेकिन रीटा को उधार दे देती है और उसे किस रेट पे देती है 7% पे। खुद कितने परसेंट पे लिया था 6% पे, और रीटा को कितने परसेंट पे दे रही है 7% पे, यानी 1% का इंक्रीज करके दे रही है। यानी राधा भी कुछ कमाना चाहती है, 6% पे लिया है 7% पे दे रही है। ठीक, तो 1% कमाना चाहती है। आगे वो भी 3 years के दिया है। हाउ मच डिड राधा गेन बाई दिस, यानी राधा को कितना इसमें प्रॉफिट होगा। तो पहले तो इसके लिए हम क्या फाइंड कर लेते हैं, अमाउंट। इसके लिए अमाउंट पता चल जाएगा अभी में। तो इसके लिए सबसे पहले हमें SI फाइंड आउट करना पड़ेगा। SI कितना होता है PRT/100। क्लियर। अब प्रिंसिपल कितना है 30,000, रेट कितना है 6 टाइम कितना 3/100। क्लियर। 2 zeros से 2 zeros कैंसिल करेंगे, ये 6 3 जा 18, 18 की 3 से मल्टीप्लाई 54, यानी रुपीज़ हमारा 54 और जीरोस कितनी है भाई, यानी 5,400 रुपीज़ सिंपल इंटरेस्ट लगेगा किस पे, राधा पे। तो राधा अमाउंट कितना कमाएगी, राधा को कितना अमाउंट देना पड़ेगा, उधार लिया था ना तो लौटाना भी तो पड़ेगा। तो उसने जितना लिया था उतना तो देना ही पड़ेगा, यानी वो प्रिंसिपल प्लस SI होगा या नहीं होगा। तो प्रिंसिपल कितना था उसके पास 30,000 प्लस कितना वो इंटरेस्ट देगी, दोनों मिलाकर कितना हो जाता है 35,400 रुपीज़ इसे पे करना पड़ेगा, जिससे इसने बोरो किया था। ठीक, अब इसने क्या किया है, इसने पैसा कमाना चाहा है तो इसलिए रीटा को देने जा रही है पैसा। अब रीटा के केस में क्या होगा, यहाँ पर हमने रीटा नाम का एक हेडिंग लिखा, यहाँ पर प्रिंसिपल कितना था P1, इसने दे दिया प्रिंसिपल कितना 30,000 रुपीज़ दिया, जितना इसने लिया था उतना ही राधा को दे रीटा को दे दिया। तो P1 लिखा है क्योंकि उसके लिए प्रिंसिपल P और इसके लिए P1, इसके लिए अलग डिनोट करनी है। ठीक है, अगर आप नहीं नोट करना चाहते तो आपने P क्योंकि प्रिंसिपल दोनों में सेम है तो P से ही डिनोट करना है। ठीक, रेट यहाँ पर रेट चेंज हो जाता है, रेट कितना है 7% जो रीटा को देना पड़ेगा, और टाइम कितना है इसके लिए भी सेम है, तो वो कितना है 3 years। ठीक है, अब इसके लिए देखिए जरा, इसके लिए सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा PRT/100 फॉर्मूला सेम अप्लाई करेंगे, इक्वल्स टू यानी कि 30,000 को है प्रिंसिपल, रेट 7 है और टाइम कितना है 3/100,
यहाँ से 2 जीरोस फिर कैंसिल कीजिए, तो 7 3 या 21, 21 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 63 आएगा, नहीं आएगा, और जीरोस कितनी है 2, यानी इतना सिंपल इंटरेस्ट इसे देना पड़ेगा। अब इसके लिए अमाउंट कितना होगा, इसे अमाउंट कितना लौटाना होगा, ये किसे लौटाएगी, राधा को, राधा किसे लौटाएगी, जिससे लिया था। अमाउंट इसके लिए होगा प्रिंसिपल प्लस SI, यानी इसका प्रिंसिपल था 30,000, जितना लिया था उतना तो देना ही है, प्लस सिंपल इंटरेस्ट भी, यानी इंटरेस्ट उसका रेंट भी तो देगी 6300, इतना ही है। तो टोटल अमाउंट कितना होगा इसका 36,300। अब मुझे ये बता दीजिए कि भाई टोटल जो है अमाउंट, यहाँ पर जो अमाउंट रीटा के पास बनता है वो 36,300 बनता है, और उसके पास कितना था 35,400। तो इतना तो राधा को लौटाना था, लेकिन ये कितना लौटाएगी, तो जो ज़्यादा कौन है, रीटा लौटा रही है, तो जितना ज़्यादा लौटा रही है इससे दोनों का डिफरेंस निकाल लो, वही राधा को प्रॉफिट हो। तो डिफरेंस या फिर प्रॉफिट गेन बाय राधा, राधा को प्रॉफिट कितना होने वाला है, तो 36,300 में से माइनस कर दीजिए 35,400। जैसे ही इसे माइनस करेंगे जो भी होगा वो आपका आंसर होगा, इसे माइनस कर लेना, आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा, क्लियर, यानी ये राधा को प्रॉफिट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसे एक बार नोट कर लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सी क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए संजीव बोरोस, देखिए सबसे पहले आप सुनिए, जो होट्स वाले क्वेश्चन है, जहाँ होट्स लिखा है वो क्वेश्चन आपको नहीं करना है, ठीक, वो सिलेबस में नहीं है, रेड जी वाले, क्लियर। संजीव बोरोस क्वेश्चन नंबर 7 25,000 रुपीज़, तो प्रिंसिपल कितना, संजीव ने कितना बोरो किया 25,000 रुपीज़, कितना बोरो किया, किस रेट पर किया, वो रेट दे रहा है 8%, R=8%, और कितने टाइम के लिए 3 ईयर्स, संजीव ने इतना बोरो किया, क्लियर। अब वो कह रहा है एट द एंड ऑफ 3 ईयर्स, यानी जैसे 3 ईयर्स कंप्लीट हुए उसके एंड पर वो क्या कर देता है, ही पेज सॉरी, ये संजीव, ये क्वेश्चन आपको नहीं करना है, हॉट्स क्वेश्चन है, ठीक। तो इस क्वेश्चन की जगह दूसरा क्वेश्चन हम करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, अशोक कीपर बोरोज 9,500 रुपीज़, इतना बोरो करता है, यानी उधार लेता है, कितना लेता है 9,500 रुपीज़, इतना बोरो करता है, ठीक। उसके बाद क्या कह रहा है, फ्रॉम हिज फ्रेंड, अपने फ्रेंड से उधार लेता है एट 8% पर एनम, यानी रेट दिया है आपको कितना 8% का रेट दिया है, ठीक। आगे क्या कह रहा है, एंड रीपेज यानी लौटा देता है, उसे पैसे वापस लौटा देता है, कितना 11,020 रुपीज़, ये लौटाया है, जो लौटाया है तो वो अमाउंट होता है, नहीं होता भाई, यानी इस अमाउंट में सिंपल इंटरेस्ट भी ऐड होगा, जो उसने लिया था वो तो है, प्लस इंटरेस्ट भी मिला होगा, तभी तो अमाउंट बना होगा, इसलिए अमाउंट ज़्यादा होता है प्रिंसिपल से, क्लियर। तो ये उसने लौटाया है। अब वो आपसे क्या जानना चाह रहा है, एट व्हाट आफ्टर हाउ मैनी ईयर्स डिड ही रिपे, वो कह रहा है कि कितने साल बाद उसने ये पैसा लौटाया है, यानी आपसे टी जानना चाहता है, क्या जानना चाहता है, टी यानी ईयर्स, क्लियर, टाइम। तो अब देखिए आपका अमाउंट है, प्रिंसिपल है, रेट है, तो आपको कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, जहाँ पर डेटा, अगर आप सिंपल इंटरेस्ट अप्लाई करते हैं तो सिंपल इंटरेस्ट टू PRT/100, तो पी आपके पास है, रेट आपके पास है, ठीक। लेकिन चेक करिए यहाँ पर जरा एक बार देखिए, सिंपल इंटरेस्ट PRT/100 कितनी वैल्यूज है आपके पास, 1 2 3 4 या 4 अननोन आइटम्स है, 4 में से आपको 3 पता होना चाहिए तभी तो बता पाएंगे आप, लेकिन आपको कितना पता है, तो प्रिंसिपल पता है आपको, एक रेट पता है, ना आपको टाइम पता है, ना सिंपल इंटरेस्ट पता है, तो ये फॉर्मूला तो नहीं चलेगा, क्लियर। तो फिर कौन सा फॉर्मूला चलेगा, अमाउंट वाला फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, क्योंकि अमाउंट भी गिवन, अमाउंट इक्वल्स टू क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस SI होता है, नहीं होता है। अमाउंट कितना 11,020 रुपीज़, प्रिंसिपल कितना 9,500 रुपीज़ प्लस सिंपल इंटरेस्ट, यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट आप फाइंड आउट कर सकते हैं, सिंपल इंटरेस्ट को अपनी जगह रखिए और 9500 को इसकी तरफ ले लीजिए, नंबर को नंबर की तरफ, सिंप्लीफिकेशन आपने सीख रखा है बेटा, ठीक है। तो यहाँ पर जब आप माइनस करेंगे 0 में से 0 को माइनस करेंगे तो 0, और यहाँ पर क्या करेंगे 2 में से 0 माइनस करेंगे फिर 2 बचेगा, और यहाँ पर कितना 10 में से 5 माइनस करेंगे तो 5 बचेगा, और यहाँ पर कितना बचा 10 में से 9 माइनस करेंगे तो 1 बचेगा, ठीक। तो इतना रिलेटेड ये आपका सिंपल इंटरेस्ट होगा, ठीक। अब आपसे क्या पूछ रहा है, टाइम, तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, PRT, अब होगा ये फॉर्मूला लास्ट में, सिंपल इंटरेस्ट है 1520, वैल्यू पुट कीजिए
प्रिंसिपल कितना था 9500 इंटू रेट कितना था 8% इंटू टाइम हमें पता नहीं है और में 100। क्लियर। इस 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दीजिए। इसके बाद क्या करना है क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। क्या कीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई। टी एक तरफ रहेगा बाकी सब दूसरी तरफ, यानी 1520 के अपोन में कौन जाएगा 95 इंटू 8 भी तो जाएगा। जो भी आपका आंसर आएगा वही आपका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, यहाँ से आपका टाइम आपको पता चल जाएगा, इसे कैलकुलेट आपको। इट इज़ क्लियर और नॉट? आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। हॉर्स वाले क्वेश्चन आपको नहीं करने बैठेगी, सभी क्वेश्चन एक जैसे हैं, कोई डिफरेंस नहीं है, बस नेम चेंज है। संजीव की जगह राधा, कभी राधा की जगह रीटा, इस तरीके से क्वेश्चंस किए गए हैं आपसे। क्वेश्चन नंबर 10 भी इजीली आप कर सकते हैं। ठीक है, कहीं आपको सिंपल इंटरेस्ट गिवन है, कहीं आपको प्रिंसिपल या अमाउंट गिवन है, इस तरीके से आपको डेटा है। बस फॉर्मूला दो है आपके पास, एक सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला और एक अमाउंट का फॉर्मूला। ठीक है, आपको यही पहचानना है कि कौन अमाउंट है और कौन प्रिंसिपल है। जो इनिशियल वैल्यू होती है, जो इनिशियली वो बोरो करता है या देता है, वो प्रिंसिपल होता है, और जब प्रिंसिपल में इंटरेस्ट ऐड हो जाता है उसे हम अमाउंट बोलते हैं। मेरी तरफ से तो एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है, बाकी क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम्स तो विदाउट हेजिटेशन यू कैन आस्क क्वेश्चंस। ठीक है, आप कॉल करके पता कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, तो इसमें डरने की या घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपनी प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है बेटा, आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप बेझिझक होकर फ़ोन करके पता करिए। ठीक है, अगर आपकी प्रॉब्लम क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।